हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 125x³ प्लस 300x² प्लस 240x प्लस 64, और हमें जो है वो इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। तो देखें, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यानी कि हमने क्या किया, इस a की जगह पे लिख दिया ब्रैकेट और उसके ऊपर लगा दिया क्यूब। फिर प्लस 3a² है तो हमने लिखा 3 और ब्रैकेट और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब इस b की जगह पे भी हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस 3a की जगह पे हमने ब्रैकेट लगाया और फिर इस b की जगह पे भी ब्रैकेट लगाएंगे और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और फिर प्लस b³ है तो प्लस ब्रैकेट लगाया और उसके ऊपर क्यूब लगा दिया। अब जो है हम देखेंगे कि जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है ये इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट होती है या नहीं होती है। तो हमारे पास देखें 125x³ है, तो हमें पता है कि 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है और x का क्यूब जो है वो x³ होता है। तो हम 125x³ की जगह पे लिख सकते हैं 5x का होल क्यूब। इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो 64 है, तो 64 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64 हो गया। अब देखें, इसका इस तरह लिखने का क्या फ़ायदा होगा कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्यूब की फॉर्म में और फार्मूले में भी हमारे पास a³ है। तो a³ की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 5x³ आ गया, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, 5x हो गई। इसी तरह जो लास्ट टर्म है वो है b³ और यहाँ पे है 4 का क्यूब, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इससे हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है। तो अब यहाँ पे बीच में हम a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स हमें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो देखें, a की जगह पे हमने पुट कर दिया 5x और b की जगह पे पुट कर दिया 4। तो देखें क्या हो जाएगा, देखें 3 4 12 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 300 मिलेगा, और x का स्क्वायर x² हो जाएगा, तो ये जाएगा 300x²। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम 5x पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। तो 3 5 15 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 16 क्या होता है, 240 होता है, और यहाँ से हमारे पास x आ गया, तो 240x आ गया। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने से मुझे 300x² मिल रहा है और इसको सिंप्लीफाई करने से 240x मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे लिखें तो ये फार्मूला हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी होल क्यूब के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5x है, फिर प्लस का साइन आ गया। फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया और ये हो जाएगा, बाहर हम क्यूब लगा देंगे। तो ये जो है, ये एक्सप्रेशन जो है फैक्टराइज हो गई है और हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है, 5x प्लस 4 का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम ऐसी इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करके।